हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं मावा निकाल रही हूँ दूध से। तो यहाँ पे ये दूध है, 2 किलो दूध है ये, और बड़ी वाली कढ़ाई में बना रही हूँ मैं, क्योंकि 2 किलो दूध है। वैसे तो छोटी में भी निकल जाता, लेकिन वो ज़्यादा छोटी रह जाती। तो एक साइड मैं मावा कर रही हूँ और दूसरी साइड पे मैंने यहाँ पे घी बनने के लिए भी रखा हुआ है, जो कि हो गया है। इस तरीके से झाग तभी आते हैं जब घी बन जाता है। तो बस अब मैं इसकी गैस बंद कर दूँगी 2-1 मिनट में चेक करके, और क्योंकि थोड़ी देर ये गर्म भी रहता है। तो फिर मैं घी वगैरह करने के बाद दोपहर की तैयारी में लग गई थी। कपड़े मशीन भी लगी थी, तो कभी ऊपर नीचे भी हो रहा था बीच बीच में। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ, आलू बना रही हूँ डोसा जो बनाते हैं उसके अंदर जो फिलिंग होती है आलू की, वो वाली। तो मैंने प्याज डाल दी है इसमें तेल में, और राई का तड़का दिया है, और साथ में हरी मिर्च भी डाल रही हूँ क्योंकि टेस्टी लगेगी। और वैसे तो देखो हरी मिर्च अच्छी होती है लाल मिर्च की अपेक्षा, लेकिन बस ये है कलर वगैरह की वजह से यूज़ तो करते ही हैं लाल मिर्च, चाहे थोड़ी करें। और उसके बाद मैंने इसमें करी पत्ता भी डाल दिया था। प्याज भुन भी चुकी हैं। बस अब मैं इसमें मसाले ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं मसालों में धनिया पाउडर डाल रही हूँ, लाल मिर्च डाल रही हूँ, थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ, और नमक डाल रही हूँ। यही 4 चीज़ डालूँगी, और कुछ भी मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी। मैं डोसा बनाने में कोई परफेक्ट नहीं हूँ, जिसकी रेसिपी मैं डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करती। मैं खुद शायद जो अभी बना रही हूँ, आज बना रही हूँ, तो ये दूसरी बार मैंने बनाया है। तो इसीलिए आपके साथ क्या मैं डिटेल में बताती। हाँ, इडली मेरे को अच्छे से आ गई है बनानी। तो यहाँ पे ये आलू तो भूनने थे, इसमें तो कुछ भी नहीं था, तो ये तो मैंने कहा कोई नहीं। लेकिन डोसे का कुछ भी मैंने आपके साथ डिटेल में शेयर नहीं किया। और मैं सच बताऊँ तो मेरे जो एक दो दो क्या 3 डोसा ख़राब भी हुए, तवे पे चिपक गए थे, पता नहीं किस वजह से। या तो वो फर्मेंट ठीक से नहीं हो पाए, क्योंकि उसमें ख़मीर उठता नहीं है तब भी, क्योंकि मैंने उसके बारे में सर्च किया था गूगल पे काफ़ी। तो कुछ चीज़ें आई थी जो मुझे लगा शायद यहाँ गलती हो गई है। तो आलू भुनने के बाद मैं बनाने लगी थी डोसा। और जब मैं इसको फ़िलहाल इस तवे पे ना, पिछली बार भी गलती हुई थी, पता नहीं तवे की थी या मेरी थी, मैं ये नहीं कहूँगी। तो यहाँ पे मैं जो है बनाना शुरू कर दिया था। और कल आपने देखा ही था कि मैंने तैयारी की थी, चावल दाल भिगोया था। तो देखो अच्छे से फैलाने की मैंने कोशिश की इसको, इस तरीके से। और फैलाने के बाद जैसे ही मैं इसको पलटने लगी पहले डोसे को, तो ये जो है नहीं पलटा गया था, ये खुरच खुरच के उतारना पड़ा था। और मैं चाहती तो देखो ना भी बताती आपको ये बात, आपको पता भी नहीं चलती, लेकिन वो एक झूठ होता, वो एक फेक होता। मैंने आज तक आप लोगों से कभी भी ऐसे नहीं दिखाया कि मैं परफेक्ट हूँ, मुझे ये भी आता है। जो चीज़ मैं बना लेती हूँ अच्छी बनती है तो मैं शेयर करती हूँ, जो चीज़ मुझे नहीं आती वो मैं खुल के बोलती हूँ, भाई ये चीज़ नहीं आती है मुझे। तो ये चीज़ आज मैंने सेकंड टाइम बनाई है। और शायद मैं नेक्स्ट टाइम फिर से कोशिश करूँगी। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं आज के बाद बनाऊँगी ही नहीं, ट्राई नहीं करूँगी, नहीं, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी, क्योंकि अच्छा बच्चों ने खाया। मतलब उनको, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि बस वो डोसा खाते हैं, ना वो चटनी लेते हैं, ना वो सांभर लेते हैं, ना वो रेस्टोरेंट होटल में भी खाते हैं, वो खाली डोसा खाते हैं। तो 3 डोसे ख़राब हुए थे, फिर जाके डोसे बने थे। और बैटर तो आपने देखा ही था, बहुत ही थोड़ा सा था, उसमें भी 3 ख़राब हो गए। वरना मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ था कि भाभी को भी खिलाऊंगी, लेकिन मैं नहीं खिला पाई। बच्चों के लिए एकदम बन गए थे बढ़िया, या तो बच्चों की किस्मत में थे ही। तो इस तरीके से सॉफ्ट भी बने थे, ये क्रिस्पी नहीं हुए थे। पता नहीं कहाँ मिस्टेक हुई, आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट करके, जहाँ आपको लगे कि यहाँ गलती हुई है मुझसे। अभी मैं कुछ बात करने वाली हूँ आप लोगों से। पिछले 4-5 दिनों से, 4-5 दिन ही हो गए ना, हाँ, मेरे पास रोज़ कमेंट्स आ रहे हैं कि आप सपना के बारे में बात नहीं कर रही हो। कुछ लोग बोल रहे हैं ये अपने में ही रहती है, ये किसी से मतलब नहीं रखती है, और ये किसी के बारे में बात नहीं करती है। कुछ लोग बोल रहे हैं एज अ यूट्यूबर आप लोग एक ही फील्ड में काम करते हो, आपको बात करनी चाहिए थी। तो देखिए, जैसे मुझे ये बात पता चली थी, पहले तो मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा था। मैं उस टाइम अपने कोरियर पैक कर रही थी, 5 तारीख की बात है, शुक्रवार की, बुध पूर्णिमा थी, बच्चों की छुट्टी थी उस दिन, और हम अपने काम में लगे हुए थे। जब मुझे शिल्पी हैं, वो व्हाट्सएप पे है मेरे साथ, उन्होंने मुझे बताया था। उनका जब मेरे पास, मतलब वो कॉल भी किया था उसी बीच, लेकिन मैं बिज़ी थी, मैं कोरियर पैक कर रही थी, तो कॉल मैंने रिसीव नहीं किया था। मैसेज आ रहे थे, मैसेज भी मैंने नहीं देखे थे। लेकिन जब मैंने, इस फ़ोन की बात नहीं है, मतलब सूट वाले मेरा पर्सनल नंबर है उनके पास, तो
जब मेरा ध्यान अपने उस फ़ोन पे गया कि क्योंकि उसमें सूट के मैसेज भी आते हैं जो मैं ऑर्डर करती हूँ या जो डिज़ाइन भेजे जाते हैं, तो वो टुन 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 नोटिफिकेशन आती है ना बार बार। तो मैंने सोचा यार बहुत मैसेज आ रहे हैं, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। मुझे पता था सूट के मैसेजेस हैं, लेकिन उन मैसेजेस में मुझे सबसे ज़्यादा जो ध्यान खींचा, नोटिफिकेशन जैसे ही मैंने हाथ में लिया तो वो उनका मैसेज था कि आपको स्नैपी गर्ल वाली सपना के बारे में पता है। मैं चौंक गई, मतलब क्या पता है, क्या हो गया है, आइडिया नहीं था। करीबन शायद 11 बजे की बात रही होगी, टाइम वगैरह मुझे इतना ध्यान से याद नहीं है, 11 साढ़े 11 की रही होगी। तो मैंने फिर सर्च किया यूट्यूब पे जाके, वहाँ मुझे ऐसा कुछ उस टाइम तक नहीं दिखा, कुछ भी नहीं दिखा उस टाइम तक, यूट्यूब पे कुछ भी नहीं था उस टाइम तक। मैंने फिर उसके बाद इंस्टाग्राम पे चेक किया। इंस्टाग्राम पर जब मैंने चेक किया तो मुझे एक खबर मिल गई, मतलब मैं बैक हो गई तुरंत। फिर मैंने दोबारा उन्हीं को मैसेज किया कि क्या, क्योंकि एकदम से वो खबर ऐसी थी, हम सामने से नहीं बोल सकते थे कि ये चीज़ हो गई है। मतलब अभी भी उस चीज़ को बिल्कुल बोल पाना ना, ऐसे लग रहा है कि नहीं यार ये चीज़ हुई नहीं है तो हम इसको बोल कैसे दें। तो बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि आपने उस बारे में बात नहीं की, आप मतलब लोगों को लग रहा है मैंने क्यों, जबकि मैं इस बारे में बात कर चुकी हूँ नेक्स्ट डे 6 तारीख को, जो 5 तारीख को ही कर ली थी मैंने, जो व्लॉग शायद 6 को गया। तो मैंने उसमें बोला हुआ है, क्योंकि उस दिन मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी। सुबह के टाइम व्लॉग मैंने अपना कंटिन्यू करा था, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और जैसे ही मैंने उनका सुना, विपिन मेरे पास खड़े हुए थे और मेरे ना शरीर में जैसे रुए रुए से नहीं हो जाते, रोंगटे खड़े होना बोलते हैं, जो जो एक तो या तो ठंड लगने पे होते हैं ना, एकदम से दाने दाने से हो जाते हैं पूरे यहाँ पे। तो मैं विपिन को कह रही, विपिन पता है ऐसे हो गया है, यकीन नहीं आ रहा मुझे। मैं इनको बोल रही आप भी सर्च करो ना, कहीं देखो ना ये सच है क्या। तो इन्होंने अपने फ़ोन में सर्च करा, ये भी कहने लगे यार ऐसे तो नहीं हो सकता कि भाई एक हस्बैंड फिर दूसरा हस्बैंड, एक माँ की बात करें तो एक बेटा फिर दूसरा बेटा। तो इन्होंने भी सर्च किया, इन्होंने जाकर गूगल पे सर्च किया, वहाँ पर भी उस टाइम तक इतनी खबरें नहीं थी, इतनी खबरें नहीं थी जितनी आज या फिर उस दिन शाम तक हो गई थी। फिर ये न्यूज़ कंफर्म हुई थी कि उनकी जो एक हाँ बहन है साथ में रहती थी, अंशु रहती हैं, तो उन्होंने कुछ देर के लिए लगाया था, तो उससे लगा, कुछ लोगों ने बताया था वो भी मुझे कि उसने लगाया था लड़की ने कुछ देर के लिए, फिर डिलीट कर दिया। उनकी कोई फ्रेंड भी हैं जिन्होंने ये लगाया हुआ था कम्युनिटी पे और इंस्टाग्राम स्टोरी पे कि ये सच है बात। हालांकि अभी भी दिल मानने को तैयार नहीं है कि ये बात सच है, बहुत बहुत ज़्यादा दुख की बात है। लेकिन ये कहना कि आप बात नहीं कर रहे हो इस बारे में, देखिए बात करने का क्या है। हम जो भी यूट्यूबर है सोशल मीडिया पे है, तो क्या होता है ना, हम कुछ बात करें, ये वाली बात करें या अपने घर की बात करें या कुछ भी बात करें, खुशी की बात करें, गम की बात करें, तो कुछ एक लोग बोल देते हैं कि आप ये सब कंटेंट के लिए कर रहे हो। वो चीज़ मैं नहीं चाहती थी। और फिर ऑलरेडी उनकी फ़ोटोज़ लगा लगा कर और वीडियो बनाया गया है, लोगों ने डिटेल में बनाए हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं नाम लेकर ऐसे बात करूं, तो मैंने, और जब तक मैं कंफर्म, मैं कैसे बोल सकती थी 5 तारीख को ही कि ऐसा हो गया है, क्योंकि दिल मान ही नहीं रहा था। 4 तारीख की शायद वो घटना है और 5 तारीख को उन्होंने मुझे बताया। मुझे ठीक से याद भी नहीं है कि वो 4 की ही घटना है कि 5 की ही घटना है। तब तक यूट्यूब पे उस तरह का कोई वीडियो मुझे मिला ही नहीं था। खूब मैंने सर्च किया लिख लिख के, कोई ऐसा वीडियो नहीं था। तो ऐसे में कैसे कर देती आप बताइए खुल के बात। दूसरे दिन भी अगर मैं करती, चलो आप बोलेंगे आप अगले दिन कर देते। मुझे अच्छा नहीं लगा किसी के बारे में इस तरह की मैं वीडियो बनाऊं, डिटेल में बैठ कर के बातें करूं। मैंने सोचा भी 1-2 बार कि मैं बोलूं, जबकि आपको यकीन, मैं मतलब जब वो खबर मैंने सुनी तो मैंने प्रिया को फ़ोन किया, उसने उठाया नहीं मेरा फ़ोन। मैंने उसको मैसेज करके छोड़ा, मैंने कहा प्रिया ऐसा हो गया है,
तुमने देखा है कहीं, क्या ये बात सच है? मैंने अंशु को बताया, उससे पूछा मैंने। उसके बाद मैंने इसी बीच मैंने भाभी को भी फ़ोन किया, मैंने उनको भी बताया, क्योंकि भाभी भी उनको देखती थी जब उनकी शादी हुई थी सपना की अपने देवर से। तो उसी टाइम मैंने भी उनको तभी देखा बीच में, अभी मैं उनको नहीं देख रही थी। जब उनकी सेकंड मैरिज हुई थी उनके देवर से, तब मैंने उनको देखा था, तभी मैंने उनको जाना था। तो मैंने भाभी को भी बताया, भाभी ऐसे ऐसे, मैंने तुरंत फ़ोन किया जिसको भी मैं जानती हूँ या जिससे भी मैं शेयर करती हूँ अपने दुख या सुख, मैंने उन लोगों को सभी को फ़ोन करके बोला कि यार ऐसे हो गया है, बहुत ऐसी चीज़ हो गई है, मतलब जिस पे यकीन करना मुश्किल है। तो भाभी भी उनको देखती थी, जब कभी पहले उनकी वो मैरिज हुई थी, तो भाभी ने मुझे बताया था कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो मैंने कहा यार भाभी भी देखती है, मैं भाभी को बताती हूँ, भाभी ऐसा हो गया है। उनको भी शौक लगा, हमें भी लगा। सच बताऊँ आज भी मन ये कहता है कि यार काश ये खबर झूठी हो, ऐसा ना हो। हमने भी अपना भाई खोया हुआ है, मेरी भाभी ने अपने हस्बैंड को खोया हुआ है, भूमि ने अपने पापा को खोया हुआ है, मेरी मम्मी ने अपने बेटे को खोया हुआ है। तो हम उस दर्द को समझ सकते हैं, लेकिन हमारे दर्द से भी ज़्यादा बड़ा दर्द है उनका, क्योंकि उनकी मम्मी ने, सपना की सास ने, एक नहीं अपने दोनों बेटों को खो दिया है। बहुत दुख की बात है ये, बहुत ज़्यादा। अभी भी मन मानने को तैयार ही नहीं है कि ये चीज़ हो गई है। लेकिन उसके बाद मैं देख रही थी कि मुझे 4 दिन हो गए लगातार मुझे यही कमेंट्स आ रहे हैं। आप कल का वीडियो उठाकर देख लीजिए, आप आज का वीडियो उठाकर आज का मतलब जो आज गया है, बताया भी है कि भाई मैंने बात की है, लेकिन अब फिर कल को कुछ और लोग बोलें, तो इसलिए मैंने कहा चलो एक बार मैं वो कर ही देती हूँ, बता ही देती हूँ। देखो अभी भी बात की ना, काफ़ी देर बात कर ली। अच्छा नहीं लगता यार, किसी के ऑलरेडी यूट्यूब पे उनकी इतना हो रखा है, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है ना। मुझे नहीं पता मैं सही बोल रही हूँ गलत बोल रही हूँ, आप लोगों की राय अलग हो सकती है। दूसरा, व्यूवर्स जो होते हैं वो अलग अलग सोच के होते हैं। कुछ लोग बोल देते हैं, फैमिली में ही ले लीजिए, अगर हम किसी से प्यार कर रहे हैं, हम किसी को दिखा रहे हैं, तो बोल देंगे नहीं तुम तो कंटेंट के लिए कर रहे हो, है ना। किसी से हम लड़ रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगी कि क्यों लड़ रहे हो। तो समझ में नहीं आता है कि आप अगर यूट्यूब पे हो, सोशल मीडिया पे हो, तो बहुत सोच समझ के चीज़ें करनी पड़ती हैं, बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है, कि बहुत संभल के। सच में पहले इतना नहीं सोचना पड़ता था, बोलते वक्त भी सोचना पड़ता है यार कहीं ये शब्द गलत ना हो, कहीं ये चीज़ गलत ना हो, कहीं हमने ये गलत तो नहीं कर दिए। बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और फिर कुछ चीज़ों में क्या होता है, अगर बोलो तो भी ये कि तुमने ये कंटेंट के लिए किया, नहीं बोलो तो ये कि तुमने बोला क्यों नहीं, तुम्हें भी बोलना चाहिए था। तो ये वाली चीज़ें आ जाती हैं। तो चलो ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, मैं इसको यहीं पर एंड करती हूँ। और देखिए ये चीज़ हुई तो बहुत बुरी है, मतलब एक तो होता है कि बुरा हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है, इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। पता नहीं किस कंडीशन में हैं वो लोग, सपना किस कंडीशन में होंगी, उनके मम्मी पापा किस कंडीशन में होंगे, उस घर का क्या हाल हो रहा होगा, कितना बुरा माहौल होगा उस घर का, जहाँ दो साल, पता नहीं 3 साल होने वाले हैं जब उनके हस्बैंड जो पहले वाले या उस घर के बड़े बेटों का हुआ था। इससे बुरा हो ही नहीं सकता कुछ। दुश्मन भी हो ना, भगवान दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करे जो वो चीज़ हुई है। सुन के ना रोंगटे खड़े हो गए, और मन मानने को, जिसको भी ये बात मैंने बताई या जिसने मुझे बताई, यकीन नहीं हो रहा था कि यार नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बहुत घंटों तक तो ऐसे लगता रहा चलो भाई एक्सीडेंट हुआ भी, मैं तो ये बोल रही थी अगर एक्सीडेंट हुआ भी भाई बंदे का पैर टूट जाता, हाथ टूट जाता या कुछ। अभी भी मैं ये बात बोल रही हूँ ना तो मुझे ऐसे लग रहा है कहीं ये झूठी ना हो, मैं क्यों बोल रही हूँ। पता है देखो उनकी फ्रेंड ने लगाया था, ये सच ही है, लेकिन फिर भी मन नहीं मान रहा। तो ऐसे लग रहा है कि मैं क्यों बोलूँ इसके ऊपर कि वो नहीं रहे। ऐसे लग रहा है नहीं, क्या पता एक्सीडेंट होते हैं,
हो जाए, चलो बस उसमें बंदा बच जाए। सर पे लग जाती, हाथ पे लग जाती, पैर पे लग जाती। और अभी तो ये भी नहीं पता कि हुआ कैसे है। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ कह रहा है। जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं। बस भगवान उस परिवार को हिम्मत दे। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाय।